सदन को नमस्कार। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार रखने का अवसर दिया। जल ही जीवन है, पर फिलहाल स्थिति बहुत ही विकट है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट में 2025 तक जयपुर, अजमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पानी की उपलब्धता का आकलन शून्य किया गया है और वो दिन दूर नहीं जब हम भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन जैसे शहरों की लिस्ट में शुमार होंगे। सारे देश के लिए ये एक गंभीर चेतावनी है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के मेरी जो चौमू विधानसभा है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है और वहाँ पूरे प्रदेश में फल और सब्जियां सप्लाई की जाती हैं। बहुत सारे विक्रेता अपने बाहर बैनर्स लगा के रखते हैं कि चौमू की ताज़ा फल और सब्जियां, पर फिलहाल हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हम डार्क जोन में हैं। चौमू ग्रामीण में पेयजल की पूर्ति के लिए जो जेजेएम योजना है वो बहुत ही शिथिल कार्य प्रगति पर है। ग्राउंड वाटर है नहीं वहाँ पर। बिजली बिल की जो स्थिति है कि पंचायत उसे पे करे या पीएचईडी डिपार्टमेंट उसे पे करे, इस पर मंत्रालय जल्दी ही अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसी कन्फ्यूजन में शुरू नहीं हो पा रही हैं। एक एक ठेकेदार को 15-15, 18-18 टेंडर्स दिए गए हैं। टेंडर पास होने के बाद में ठेकेदार गायब हैं, वो लोग जवाब नहीं देते हैं। इसकी वजह से कार्य आगे प्रगति नहीं कर पा रहा है। स्टेट का अभी तक जो एवरेज कवरेज है जेजेएम का वो 51% है, पर हमारे गोविंदगढ़ ब्लॉक में वो सिर्फ 37% है। 45,000 घरों में कनेक्शन देने का टारगेट था जो अभी सिर्फ 17,000 पर पहुंचा है। तो सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि 31 मार्च के बाद और टेंडर्स नहीं हो रहे हैं और वर्क ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, तो सरकार की क्या मंशा सरकार रखती है कि बाकी घरों में भी जल कनेक्शन पहुंचाए जाएं। फिलहाल जो सरकार है डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, पर मुझे लगता है फेल्ड इंजन की सरकार साबित हो रही है, क्योंकि ना तो छत्तीसगढ़ से कोयला मिल रहा है, ना एमपी आपको पानी दे रहा है, ना आपको हरियाणा पानी दे रहा है। केंद्र आपको बजट नहीं दे रहा है ठीक से, केंद्र आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहा है जेजेएम योजना के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारी पानी की समस्या के लिए क्या किया जाएगा? जनता पानी पिए तो कहाँ से पिए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे निभाए और अनर्गल कोई किसी तरह के स्टेटमेंट्स ना देते हुए जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दिखाए। फिलहाल अव्यवस्था वैसे ही है और पीएचईडी डिपार्टमेंट को राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन में बदलने का शायद प्लान हो रहा है, पर सरकार इस पर भी ये स्पष्ट करे कि इसके बाद संभवतः जो वाटर टैरिफ्स बढ़ेंगे वो क्या जनता ही ढोएगी? जो पानी है वो हमारे लिए कोई लग्जरी नहीं है, वो हमारा मूलभूत अधिकार है, तो इसे तो सोशल सिक्योरिटी में लाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार फिर से एक बार विचार करे कि पीएचईडी को अगर निगम बनाया जाता है तो उसमें कर्मचारियों का किस तरह से भुगतान होगा, उनका वेतन का, और जनता किस तरह से उसे झेलेगी। चौमू शहर में कुल पानी की मांग 90 लाख लीटर प्रतिदिन है, पर फिलहाल सप्लाई सिर्फ 1/3 31.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जो सारे सोर्सेस को मिलाकर है। तो एक ग्रॉस डिस्प्रपोर्शन है डिमांड और सप्लाई में। लोगों को हर महीने हज़ारों रुपए के टैंकर्स मंगवाए जा रहे हैं और फिर भी बहुत ही पुअर क्वालिटी पानी पीना पड़ रहा है, फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। लोग पानी माफिया और टैंकर माफिया के शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने चौमू को इसरदा बांध से पानी पिलाने की घोषणा की थी, पर वर्तमान सरकार ने उसे गोलमाल कर दिया। अमृत 2 योजना के लिए चौमू के नाम पर 19-20 करोड़ कुछ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, पर अभी तक अमृत 2 योजना का कोई रोड मैप स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है कि या तो हमें बिसलपुर योजना से पानी पिलाया जाए या अमृत 2 योजना की जो अभी स्टेटस है वो क्लियर किया जाए। भूजल स्तर सुधारने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में भी सब्सिडी देनी चाहिए। और बहुत सारा मुझे लगता है कि जनता सिस्टम सभी में इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि मैंने कुछ उच्च अधिकारियों से भी डिस्कस किया था और उसमें था कि सहारा रेगिस्तान में एक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया और एक क्षेत्र चुना जिसमें 100 मीटर पर 3x5 के गड्ढे उसने खोदे और उसमें बरसात का पानी भरा गया। 1 से 2 साल में पूरा जो क्षेत्र है उसकी काया पलट हो गई, वो एक हरित क्षेत्र में बदल गया। तो ऐसी इच्छा शक्ति जनता और सरकार और हम विपक्ष
और पक्ष सभी लोगों को दिखानी चाहिए और जनता को उनका हक देना चाहिए। आपने विचार रखने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद।